आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज डोज 5 जियोमेट्री समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन का ये डोज 5 कंप्लीट करने वाले हैं। ये डोज 5 टोटल 50 क्वेश्चन का यह संग्रह था जो एसएससी या अदर एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चनों का संग्रह है। तो देखते हैं आज इस सीरीज़ में, इस फाइनल डोज में 50 क्वेश्चन का ये जो डोज था उसका आज फाइनल डोज। आगे देखते हैं कि और जो क्वेश्चनों का जो टाइप्स है वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। 40 क्वेश्चन हम लोग ने इससे पहले हम लोगों ने कर लिए, आज 41 से आज करेंगे। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे समझते हैं समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं समरूप त्रिभुज पर आधारित जो प्रश्न है वो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है ये जिक्र नहीं किया है, तो मैं कैसा भी चतुर्भुज ले लेता हूँ, कोई भी चतुर्भुज ले लिए। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज की रचना मैंने किया, ए बी और सी के विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। इसका दो विकर्ण है, एक बी डी विकर्ण होगा और एक ए सी विकर्ण होगा। इसका जो पॉइंट होगा प्रतिच्छेद करने का वो ओ होगा और इस प्रकार होगा कि ओ ए, ओ सी और ओ बी और ओ डी ये आनुपातिक होगा। ये क्या है? आनुपातिक होगा। यदि सी ए बी यह हमारा एंगल दिया हुआ है, सी ए बी 40 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ए सी डी क्या होगा, ए सी और डी क्या होगा। आप जानते हैं ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हमने लिया और ये जब भी हमारा ये आनुपातिक होगा तो समरूप यहाँ ट्रायंगल तैयार करेगा। एक ये ट्रायंगल होगा और एक ये ट्रायंगल होगा, या हम इस ट्रायंगल की जिक्र करते हैं तो मेरा ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसलिए इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वह भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो 40 और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। तो आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। 40 डिग्री मेरा ये है तो 40 डिग्री ये भी होने वाला है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 40 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा, यहाँ पर फिर से एक चतुर्भुज की रचना करना है। तो ए बी सी डी एक हमको फिर लेना क्या है, ए बी सी एंड डी एक हम चतुर्भुज लेते हैं। उसकी भुजा जो है ए बी बी सी एंड सी डी और डी ए के समत्रिभाजक है। समत्रिभाजक का मतलब सभी साइड को इक्वल साइड में 3 पार्ट में बांट रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 1 2 3 बांट रहा है। इसका पॉइंट है समत्रिभाजक का मतलब ये 3 पार्ट में बांट रहा है। बिंदु क्रमशः पी क्यू आर एस जो ए सी के आसन्न है। यदि पी क्यू अभी हमको लेना पॉइंट क्या है, ए बी पे पी लेना है। अगर समत्रिभाजक है तो हम एक थर्ड पॉइंट को हम एक पॉइंट मानते हैं। ये P हो गया, एक पॉइंट छोड़कर Q हो गया, एक पॉइंट छोड़कर क्या हो गया, R हो गया, एक पॉइंट छोड़कर क्या हो गया, S हो गया। यदि PQ, इसको मिला दीजिए, PQ RQ RS एंड SP, तो ये फिगर से हमको बहुत सारा कंक्लूजन निकल गया। क्या हो गया, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर आया। PQ बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो RS क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि ये समत्रिभाजक है, ये जितने भी पॉइंट दिया हुआ है
समत्रिभाजक है, समत्रिभाजक है, डिस्टेंस सभी का सेम होगा और यह समांतर चतुर्भुज बनाएगा, इसीलिए आमने सामने का जो साइड होगा वह इक्वल होगा और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर आर एस और आर होगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, आर एस की लंबाई 10 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से समझ रहे होंगे। पहले क्या करना है, पहले खुद क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, देन आफ्टर उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें। पहले खुद से ट्राई करें, अब खुद से बन जाए उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यह एडवांस मैथ का ज्योमेट्री समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है। इसमें सिर्फ माइंड का गेम है, यह माइंड से क्या करना है, हमको क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट करना है, फिगर बना क्वेश्चन बना, फिगर बना क्वेश्चन बना। देखिए अब क्या कहता है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, 43 नंबर में समांतर चतुर्भुज अब दे दिया है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने वाले भुजा बराबर होगा, आमने सामने वाले भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए बी सी एंड डी, यह मेरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है और इसका आमने सामने वाला साइड क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कहता है BC पर P है, BC पर कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु P है, यदि DP AB के बढ़ाए हुए भाग, ये क्या कह रहा है कि AB के बढ़ाए हुए भाग, AB को अगर हम और साइड को आगे बढ़ा देते हैं और P से हम इस लाइन को गुजारते हैं, तो ये कहीं जाके क्या करता है, टच करता है और उस टच करने वाले जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, बिंदु L पर मिलती है। ये बिंदु क्या है, L पर मिलती है। यदि DP और PL का यहाँ रेशियो दिया हुआ है, DP दिया हुआ है 2 यूनिट एंड PL दिया हुआ है 1 यूनिट, तो DC और BL क्या होगा, DC और BL क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, समरूप होगा। इसीलिए यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, ये आमने सामने वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल जब इक्वल होगा तो यहाँ इसके सामने वाले जो ट्रायंगल होंगे वो समरूप होंगे। समरूप जब होंगे तो साइड अनुपातिक होगा। अब जब साइड अनुपातिक होगा तो बनेगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि यह समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला साइड इस वाले साइड का इक्वल होगा। और अब इसका हम रिलेशन देखते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल का ये जो साइड है इसका अनुपात इस साइड से होगा, यानी 2:1 इक्वल टू DC अनुपात क्या हो जाएगा, इसका बेस, इसके बेस के अनुपात हो जाएगा BL होगा। यहाँ से आप देखिए DC 2 यूनिट होगा, BL 1 यूनिट होगा। DC अब यहाँ पुट कीजिए, DC 2 यूनिट, तो A और B भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। और BL 1 यूनिट होगा, BL 1 यूनिट होगा। अब हम निकाल लिए सारा यूनिट। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, DC 2 यूनिट, तो DC 2 यूनिट और BL 1 यूनिट। हमारा आंसर 2:1, 2:1, 2:1, आंसर क्या होगा, B होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, B होगा, 2:1, 2:1 आंसर होगा। चलिए इसको आप आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए और आगे का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई कीजिए।
तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन 44 नंबर में। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। तो देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज, यहाँ भी दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब क्या है, आमने सामने वाले साइड इक्वल होगा। हम ड्रॉ करते हैं ए बी एंड सी, ये समांतर चतुर्भुज है। क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज ए पी सी डी की भुजा बी सी पर पी कोई बिंदु है, बी सी पर पी कोई बिंदु है, और यदि डी पी ए बी के सेम क्वेश्चन है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और लास्ट का जो छोर है जहाँ पे पॉइंट मिलता है वो क्या है, एल है। तो एल पर मिलते हैं। यदि डी एल और डी पी, डी एल टोटल दिया हुआ है हमारे पास 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट दिया हुआ है, और डी पी 1 यूनिट दिया हुआ है। तो ये 1 यूनिट कट करेंगे तो पी एल 2 यूनिट हमारा आएगा। क्या आएगा, 2 यूनिट आएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए एल ये टोटल पूछ रहा है, ए एल एंड डी सी सेम टू सेम उसी प्रकार बनेगा। ये 1 यूनिट बाई 2 यूनिट, बड़े भुजा बड़े साइड है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। इससे पहले वाले कंसेप्ट से ये 1 यूनिट 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इक्वल टू इसका डी सी बाई बी एल। इसी प्रकार DC का 1 यूनिट आया, BL का 2 यूनिट आया, 1 यहाँ है तो 1 वहाँ भी होगा, यानी AB की लंबाई भी 1 होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है A टू L की जो डिस्टेंस होगा 1 और 2 3 होगा, और DC की जो यूनिट होगा लंबाई हो जाएगा DC 1 यूनिट होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 3:1 होगा। 3:1 होगा, 3:1 मेरा आंसर होगा। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन हमने डील किया। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मेशन जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दे चुका हूँ। समलंब का मतलब होता है 2 साइड पैरेलल होगा, और जो 2 साइड है वो पैरेलल नहीं होगा। तो इसमें क्या कहता है, यह एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी एंड डी एक समलंब चतुर्भुज है के विकर्ण ए सी है और बी डी है। विकर्ण परस्पर ओ पर मिलती है, परस्पर ओ पर मिलती है, यह काटती है। ए बी 18 है और डी सी 30 है। इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का होगा, ए बी सी एंड डी होगा। यानी ये दोनों आपस में विकर्ण है। ए बी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, डी सी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ओ बी यहाँ पे ओ बी वाई दिया हुआ है और ओ डी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो y का मान क्या होगा, चूँकि ये दोनों ये और ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल दोनों क्या है, आपस में समरूप है। इसीलिए बड़ा साइड बड़े साइड के करस्पॉन्डिंग हमारा अनुपात होगा, छोटा साइड छोटे साइड के करस्पॉन्डिंग यानी उसका अनुपात होगा। तो देखिए क्या होने वाला है, 30/10 इक्वल टू 18/y होने वाला है। ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 टाइम, y इज इक्वल टू 6 होगा। मेरा आंसर क्या होने वाला है, C। मेरा आंसर क्या होगा, C होगा। सिर्फ इसका खेल क्या है, फॉर्मेशन करना है हमको, फॉर्मेशन करना है फिगर का, और फिगर से हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं आसानी तरीक़ा से। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो आप खुद से बनाकर इसको देखिए और
उसके बाद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC एक समलंब चतुर्भुज है। फिर अभी समलंब चतुर्भुज से आधारित ये क्वेश्चन कुछ है आगे, लेकिन कंसेप्ट मेरा क्या है, समरूप त्रिभुज है। कंसेप्ट क्या है मेरा, समरूप त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं ABC 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ABC एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मेशन मैंने ये दिया ABCD, जिसमें भुजा AB पैरेलल है CD का, AB पैरेलल है CD का। तो CD बराबर 2AB, CD बराबर 2AB कहने का मतलब ये 2 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट होगा। ये 2 यूनिट होगा CD, तो AB 1 यूनिट होगा। CD बड़ा होगा, AB छोटा होगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो ट्रायंगल AOB यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है आगे, हाँ O कटान बिंदु है, या ये और ये फॉर्मेशन इसमें और होगा, O कटान बिंदु होगा। तो क्या कहता है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या होगा। तो हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि अगर हमको एरिया में जाना हो तो साइड का स्क्वायर करते हैं, और एरिया से साइड में जाना हो तो एरिया को अंडर रूट करते हैं। तो देखिए साइड दिया हुआ है तो इसका एरिया 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड दिया हुआ है इसका एरिया 2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी सबसे पहले पूछा कि हमको AOD 1 स्क्वायर बोले तो 1 और 2 का स्क्वायर बोले तो 4। आंसर क्या होगा, 1:4 होगा। मेरा आंसर B होगा, 1:4। 46 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, फिर वही 47 नंबर क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन, जरा देखते हैं क्या कहता है। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मेशन फिर ये ड्रॉ करते हैं AB एंड C, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जहाँ AB पैरेलल है DC का, ई विकर्णों का कटान बिंदु है। इसका विकर्ण को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो विकर्णों का कटान बिंदु क्या है, E है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, AED, और ये एरिया लगा दिया है, यानी इसकी एरिया, और BEC इसका एरिया, या ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों समरूप कह रहा है। तो समरूप से अब क्वेश्चन क्या है, AD ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC कितना सेंटीमीटर होगा। चूँकि ये दोनों समरूप है तो साइड अनुपातिक होगा, यानी हमको ये पूछ रहा है ये कोण एक इक्वल होगा, तो साइड अनुपातिक होगा इसका। दोनों चूँकि यह समरूप है इसलिए साइड अनुपातिक होगा। 5 का रिलेशन यहाँ पे होगा BC से, जबकि कोई डाटा हमको नहीं मालूम है तो 5 का रिलेशन BC से कराएंगे और 5 लिखेंगे। मेरा आंसर क्या होने वाला है, 47 नंबर क्वेश्चन का मेरा आंसर 5 होने वाला है। 47 का आंसर 5 होने वाला है। यहाँ पर ये थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन, हमको यहाँ पर सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है और फिगर से हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, और यह 100% आपका आंसर सही होगा। एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन को जितना पढ़ने में आपको समय लगेगा बस वही आपका सॉल्यूशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, और इसका फिगर आप एक बार में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार में फिगर ड्रॉ करने के लिए आपके नज़रों से ये क्वेश्चन गुजारना होगा लगभग 10 से 12 बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और मेरा ये एक्सरसाइज 3 का यानी समरूप त्रिभुज पर आधारित जो क्वेश्चन चल रहा है, डोज यानी जियोमेट्री समरूप त्रिभुज पर आधारित जो सीरीज चल रहा है, यह एक्सरसाइज यानी समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन हम इस डोज से कंप्लीट आज करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का यह संग्रह था।
समरूप त्रिभुज पर आधारित। तो चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हम एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं जिसका प्रत्येक साइड क्या है, आमने सामने वाला जो साइड है वो इक्वल है। ABCD का एक विकर्ण BD यहाँ ABC एंड D, यहाँ क्या दिया है, BD रेखाखंड AE पर है, B और D, BD रेखाखंड AE को F पर काटती है। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, AE को F पर काटती है, जबकि E भुजा BC पर है, BC पर कोई बिंदु है। यदि DF इज टू FB, DF आपका दिया हुआ है 2 यूनिट और FB दिया हुआ है 1 यूनिट, तो FA और EF क्या हो जाएगा, तो FA और EF क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज है, इसको अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो यह एक प्रकार का चतुर्भुज ही होगा। और मेरा कंडीशन क्या था, इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों सेम होता है। दोनों क्या होगा, सेम होगा। बड़ा का बड़े के साथ, छोटा का छोटे के साथ अनुपात करेंगे तो क्या होगा, DF बाई FB इक्वल टू AF बाई FE। आपका ये कंडीशन होगा। वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2/1 इक्वल टू AF बाई FE। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे FA और EF, FA या AF और FE पूछ रहा है। आंसर मेरा क्या होने वाला है, 2:1 होने वाला है। 2:1 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 48 का मेरा आंसर क्या आया, 2:1 आया, बी नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। आज डोज 5 का ये लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन से। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज, फिर दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु में M है। ये समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं ABC एंड D। C और D का एक मध्य बिंदु M है। CD के मध्य बिंदु M है, होती हुई रेखा BM आगे बढ़ रहा है। BM खींची गई है जो AC को L पर काटती है, जो AC को L पर काटती है, AC को L पर, और बढ़ी हुई भुजा AD, और AD का जो बढ़ाया हुआ भुजा है, साइड है, वो कहाँ पे जाकर कटता है, E पर कटता है। कहाँ पे कट रहा है, E पर कटती है। यदि BL 5 सेंटीमीटर हो तो EL E से L के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो वाट होगा। तो यहाँ पे इसका कंडीशन प्राप्त करने के लिए ये कंसेप्ट है, एक ये थ्योरम है। तो इसका थ्योरम आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका थ्योरम है, यहाँ वैल्यू नहीं दिया रहेगा। ये दोनों में अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो इस प्रकार के कंडीशन में BL जो होता है, EL जो होता है, EL 2 गुना होता है BL का। यह आपका एक प्रॉपर्टीज़ है, यह एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, EL 2 गुना होता है BL का। तो BL 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, B 10 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप नोट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यह एक थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है। आपको ये फिगर एंड ये जो आपका जो दिया हुआ
ये कंसेप्ट है, इसको आप राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। चलते हैं हम आज डोज नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन डोज नंबर 5 आज समाप्त होने वाला है और इसके बाद मिलेंगे फिर अगले पॉइंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले डोज के साथ। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्या कहता है आज का आखिरी सवाल। एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, एक समलंब चतुर्भुज हमारे पास गिवन है, एक समलंब चतुर्भुज ABC and D, ABC and D दिया हुआ है, AB पैरेलल है DC का और इसके विकर्ण परस्पर O पर मिलती है, विकर्ण O पर मिलती है पर काटती है यदि AB दो गुना है DC का। अरे यार ये बड़ा हो गया तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, बड़ा ABC and D, AB दो गुना है, 2 यूनिट है DC का, DC से ये 2 गुना है तो BD ये टोटल साइड BD और OD BD और OD का अनुपात क्या होगा, पूरा BD और OD का अनुपात क्या होने वाला है। अब ज़रा देखिए, ये और ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, इसीलिए समरूप के कंडीशन से भुजा भी, साइड भी अनुपातिक होगा। साइड जब अनुपातिक होगा तो क्या करते हैं, बड़ा साइड बाई छोटा साइड कर देते हैं, यानी 2/1 इक्वल टू बड़ा साइड BD, इसका BD क्या होने वाला है, BD 1 मिनट इतना अनुपात इतना, तो इसका ये साइड और ये साइड के अनुपात कर देंगे तो मज़ा आने वाला है। तो OB और OD यहाँ पे होने वाला है, तो OB के लिए 2 यूनिट और OD के लिए 1 यूनिट अगर लेते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है BD टोटल हो जाएगा 2 और 1 3 यूनिट हो जाएगा और OD हो जाएगा 1 यूनिट, यानी मेरा आंसर 3:1 होने वाला है। तो चलिए आज ये 50 क्वेश्चन से आज ये 5 डोज समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप मुस्कुराते रहें और इस क्वेश्चन को बनाते रहें। तो मिलते हैं हम फिर अगले डोज अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।